भैरवपुर गांव की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसी घटना है जो आज भी उस गांव के लोगों की यादों में जिंदा है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो रहस्यमय चीजों में यकीन रखते हैं। 4 दोस्त थे, रवि, अमन, निखिल और पूजा। ये सभी शहर में रहते थे और हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते थे। वे कॉलेज के दिनों से ही साथ थे और एडवेंचर के लिए कहीं भी जाने को तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय घर है। ये गांव शहर से लगभग 3 घंटे की दूरी पर था। लोग उसे काला घर कहते थे। कहते हैं कि वो घर कई साल पहले जल गया था, लेकिन उसका काला दरवाजा आज भी वैसा ही खड़ा है। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। रवि ने कहा, यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, चलो वहां जाकर देखते हैं कि क्या बात है। वो हमेशा से ही इन सब चीजों में क्यूरियस था। अमन और निखिल भी तैयार हो गए। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ लोगों की कल्पना है। पूजा थोड़ी झिझकी, क्योंकि उसे ऐसी जगहों पर जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर उसने भी हाँ कर दी। अगले वीकेंड वे सभी भैरवपुर पहुंच गए। गांव छोटा था और शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। यहाँ बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। उसने कहा, बेटा उस घर के पास मत जाना, वहां एक औरत की आत्मा रहती है। कहते हैं कि वो जिंदा जल गई थी उस घर में। 15 साल पहले की बात है। उसका पति बहुत क्रूअल था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को घर में बंद करके आग लगा दी थी। अब वो किसी को अकेला नहीं छोड़ती है। लेकिन चारों दोस्तों ने उसकी बात को अंधविश्वास समझा। उन्हें लगा कि ये सिर्फ गांव वालों की कहानी है। रात के 12 बजे वे उस घर की तरफ निकले। चांदनी रात थी, लेकिन उस घर के आसपास अजीब सा अंधेरा था। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, हवा का रुख बदल गया। घर जला हुआ था, लेकिन उसका काला दरवाजा बिल्कुल सही सलामत था। दरवाजे पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जो शायद आग के कारण बने थे। निखिल ने कहा, ये तो सिर्फ एक पुराना घर है, कुछ खास नहीं है। लेकिन पूजा को कुछ अजीब लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रवि ने दरवाजा खोला। दरवाजा बहुत भारी था और खुलते समय एक क्रीकिंग साउंड आई। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। दीवारों पर काली राख के निशान थे। फर्श पर टूटे हुए बर्तन और जली हुई चीजें बिखरी पड़ी थी। कमरे में एक पुरानी स्मेल थी जो बहुत अनप्लेजेंट थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। कौन आया है मेरे घर में? आवाज चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह वॉल से एको हो रही हो। अमन ने कहा, ये तो सिर्फ हवा की आवाज है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक कोने में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनके तरफ आ रही थी। उसकी मूवमेंट बहुत स्लो और ईरी थी। औरत की आवाज फिर आई, मैं यहाँ अकेली हूँ कई सालों से, अब तुम में से कोई एक मेरे साथ रहेगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत लोनली हो। चारों दोस्त डर गए। उनके हाथ पांव कांपने लगे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। वो औरत अब साफ दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े जले हुए थे और चेहरे पर जलने के निशान थे। उसकी आंखें बहुत सैड लग रही थी। उसने कहा, मैं यहाँ जिंदा जल गई थी, अब मैं अकेली नहीं रह सकती। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। शायद उसे अमन में कुछ अलग दिखा था। रवि, निखिल और पूजा ने किसी तरह दरवाजा खोला और भागे। वे पैनिक में थे और सिर्फ बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि अमन उनके साथ नहीं है। वो अभी भी अंदर था। गांव के लोग भी आ गए थे। उन्होंने शोर सुना था। सभी ने घर के अंदर से अमन की आवाज सुनी। वो कह रहा था, दोस्तों यहाँ आकर देखो, ये जगह तो बहुत अच्छी है, तुम सब भी आ जाओ। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अलग था, जैसे वो अमन नहीं कोई और बोल रहा हो। आज भी वो घर वैसा ही खड़ा है और कभी कभी लोगों को अमन की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें अंदर आने के लिए बुलाती है।